कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने खुद बताया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि इस्तीफा देने के बाद उनको अफसोस किस बात का रह गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार शाम को पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। ट्रूडो ने कहा वो अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। उन्होंने कहा अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। उन्होंने खुद को एक फाइटर कहा है। कहा मुझे कनाडियाई लोगों की बहुत परवाह है, मैं हमेशा कनाडा के लोगों की भलाई के लिए काम करता हूं। पीएम ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था। इस्तीफे के बाद अब जल्द चुनाव हो सकते हैं। वो नवंबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री थे। आखिर जिसका अंदाजा था वही हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने सोमवार को कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लिबरल पार्टी में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता में कमी आने की वजह से जस्टिन ट्रूडो को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 53 साल के ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पार्टी के नए नेता के चयन के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं। इसका साफ मतलब है ट्रूडो तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे जब तक कि नए नेता का चुनाव नहीं हो जाता। बतौर रेगुलर पीएम अपने आखिरी भाषण में उन्होंने खुद को फाइटर करार दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा देश की संसद 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कि एक नए नेता का चुनाव नहीं हो जाता वो तब तक इस पद को संभालते रहेंगे। कनाडा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चले अल्पसंख्यक संसद सत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कनाडा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चले अल्पसंख्यक संसद सत्र के बाद संसद महीनों से ठप पड़ी है। ट्रूडो ने कहा आज सुबह मैंने गवर्नर जनरल को सलाह दी कि हमें संसद का नया सत्र चाहिए। उन्होंने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है और अब सदन 24 मार्च तक स्थगित रहेगा। जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया है लिबरल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेतृत्व के मुद्दों पर निर्णय लेगी और इस सप्ताह ही बैठक भी होनी है। 5 जनवरी को एक सूत्र ने कहा था कि उनका अनुमान है कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता ट्रूडो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। लिबरल पार्टी के एक सूत्र ने कहा अगले नेता का फैसला करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। बात का भी जिक्र किया कि उन्हें एक बात का पछतावा रह गया है। उन्होंने कहा इस साल देश में होने वाले आम चुनाव से पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ा है, जिससे उन्हें एक बात का पछतावा रह गया। ट्रूडो ने कहा अगर मुझे किसी बात का पछतावा है, खासकर जब हम इस चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहता था कि हम इस देश में सरकार को चुनने के तरीके को बदल पाएं, ताकि लोग एक ही बैलेट पेपर पर अपना दूसरा या तीसरा विकल्प चुन सकें। ट्रूडो ने कहा देश को अगले चुनाव में एक सही विकल्प मिलना ही चाहिए और ये साफ हो गया है कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है और मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। इस दौरान ट्रूडो ने यह भी माना कि उनकी पार्टी के सामने इस वक्त बड़ी समस्याएं हैं। कनाडा में बढ़ती महंगाई और अपनी ही पार्टी के प्रति असंतोष ट्रूडो को मुश्किलों के सामने लाकर खड़ी कर रही थी। हालांकि ट्रूडो को यह पता था कि इस चुनाव में उनकी राहें आसान नहीं होंगी और इसलिए उन्होंने पीछे हटने का विकल्प चुना है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव से 20 से ज्यादा अंकों से पीछे चल रही है। ट्रूडो और उनकी पार्टी की रेटिंग कम होने की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोलिवरे की लोकप्रियता बढ़ रही है। पोलिवरे ट्रूडो की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के कट्टर आलोचक हैं। वहीं ट्रूडो को कनाडा के गवर्नर जनरल से 24 मार्च तक संसदीय कार्यवाही स्थगित करने की अनुमति मिल गई है। इससे लिबरल्स को हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष का सामना करने से पहले फिर से संगठित होने का वक्त मिल जाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।